स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो पहले हम यार सिलेबस देखते हैं, सिलेबस है क्या। सबसे पहले यहाँ पे मीन है, फिर मीडियन है, फिर मोड है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद अपने पास मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, उसके बाद मूवमेंट्स है, उसके बाद ये फिजिक्स वाला मूवमेंट नहीं है, ये मैथ्स वाला है यार। उसके बाद मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन है, उसके बाद स्क्यूनेस है, उसके बाद लास्ट में क्रिटिसिस है, एंड उसके बाद कर्व फिटिंग है। ये लीफ स्क्वायर हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया, सेकंड डिग्री का हो गया। उसके बाद कोरिलेशन के अपने पास है, रिकर्सन ऑफ लाइन है, एंड उसके बाद ये उसकी बीच में क्या रिलेशन होते हैं ये है। सो ये पूरा अपना आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर। सो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन के बारे में। सो मीन बेसिकली होता क्या है। मीन को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें ना, इसका मतलब होता है एवरेज, लाइक मिडल मोस्ट टर्म, उसको हम लोग कह देते हैं मीन। एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 5, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मिडल मोस्ट टर्म क्या है 4। अब एवरेज हम निकालते कैसे हैं, मतलब मीन को ही हम एवरेज कहते हैं। अब एवरेज हम निकालते कैसे हैं, हम क्या करते हैं यार, इन तीनों को प्लस कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिजिट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर हम करेंगे 3 + 4 + 5, सो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 / 3, तो अपने पास आ गया 4। सो मीन का मतलब होता है बेसिकली एवरेज, ये बस हमें याद रखना है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। अब मीन का मतलब तो हमने समझ लिया एवरेज होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए ये अपने पास एक बैट्समैन है, मान लो ये एक बैट्समैन की स्कोर है 60, 70, 80, 90। अब जो इसके आगे लिखा है ये 3, 5, 7, 4, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि उस बैट्समैन ने 63 बार बनाया, मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट करे, लाइक 63 बार होगा, मतलब कि 75 बार टाइम होगा, 87 टाइम होगा, 94 टाइम होगा। अब 90 को हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं बार बार 90 90 90, तो हमने क्या किया उसमें बता दिया कि 94 बार है, उसमें 63 बार है, 75 बार है। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। पहले तो हम यार सिंपल निकाल लेते थे, यहाँ पर जब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती थी हम क्या करते थे, तीनों को ऐड कर देते थे और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग डिवाइड कर देते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे यार, इसमें तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी और स्कोर भी दे दिया। अब हमें बोल रहा है कि निकालो यार इसका एवरेज। तो चलो यार, सबसे पहले तो यार हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है क्या। सो बेसिकली मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप जो है, जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको आप यहाँ पे सबसे पहले समीशन कर दो। तो समीशन करने के बाद आ गया 90। उसके बाद क्या करो यार, आप एक यहाँ पर इसको पहले नाम दे दो यार, एक सेकेंड, इसको आप नाम दे दो x, इसको आप नाम दे दो f, एंड उसके बाद आप यहाँ पे इंटू कर दो x इंटू एफ। सो मैंने यहाँ पे x इंटू एफ कर दिया है। सो 60 × 3 180, 70 × 5, तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे 90 × 4 360। उसके बाद इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके एक आंसर आएगा। आप आंसर को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, अपना मीन आ गया। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं यार, 3 नंबर जो भी लिखे होते हैं उसको हम ऐड करते हैं और जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, लाइक 60 यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 70 यहाँ पे 5 टाइम आ रहा है। तो अब हम वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x और f की इंटू कर देंगे यहाँ पर, इसको उसके बाद ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना हो गया मीन का। अब ये अपने पास एक टाइप का मीन होता है। अब मान लो कि ये तो 60, 70, 80, 90 ये तो हमें सिंपल नंबर दे दिए, लेकिन क्या होगा, इमेजिन करो कि यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगी। अब तो हम इसमें यार x इंटू एफ कैसे करेंगे, मतलब यार ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का अपना क्वेश्चन। ये था अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम इसकी मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यार, मिडिल वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे देख के बिल्कुल बता सकते हो कि 0 10 के बीच में क्या आएगा 5, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो यार, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। सो दोनों को प्लस करके 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिडल नंबर पता चल जाएगा। सो मेरे को यहाँ पे देखिए पता चल रहा है 0 10 के बीच में आता है 5, 10 20 के बीच में आता है 15, 20 30 के बीच में आता है 25, 30 40 के बीच में आता है 35, 40 50 के बीच में आता है 45, एंड ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे किया था, हमने फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टोटल निकाल लिया था, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम इनने यहाँ पे पूरा फ्रीक्वेंसी का अपना टोटल निकाल लिया। अब अपने पास यहाँ पे जो पिछले बार में था x और f, वो अपने पास यहाँ पे x भी हो गया, f भी हो गया। अब हम दोनों को इंटू कर देंगे, 5 × 5 25, ऐसे